हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग मेरे भाई। जो ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और उन 15 क्वेश्चनों को कम समय में किस तरीके से आप लोगों को अटैम्प्ट करना है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों का समय काफ़ी बचेगा अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। इसका मान ज्ञात करना मेरे भाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, छोटा ब्रैकेट सोल्व करता हूँ। ये रहा छोटा ब्रैकेट। तो मझला कोष्ठ से स्टार्ट करते हैं। 10.7 माइनस मझला कोष्ठ स्टार्ट 4.3 माइनस 3.6 माइनस 6.1। जब कोष्ठ खुलेगा मेरे भाई, ये हो जाएगा प्लस का 4.7, उसके बाद प्लस का 2.3। मेरे भाई जो प्लस के है उन्हें अलग जोड़ लो, जो माइनस के है उन्हें अलग जोड़ लो। ये तो जगह माइनस के ये तो जगह 10.7 माइनस मझला कोष्ठ स्टार्ट 4.7 2.3, ये हो जाएगा 7 और 4.3 इधर है मेरे भाई। हो जाएगा 7 4 11 11.3 माइनस और 3.6 और 6.1, ये हो जाएगा मेरे भाई 6 3 9 9.7। जब 11.3 मत है 9.7 माइनस करूँगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 13 मतलब 7 गए 6 10 मतलब होगा 1, यह आ जाएगा माइनस के 1.6। जब मैं 10.7 मतलब माइनस 1.6 माइनस करूँगा तो आंसर किस में होगा, माइनस में। तो -10.9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और -10.9 का मतलब होता है 9/10। क्वेश्चन नंबर 2। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष की अवधि में 2400 की राशि 3650.1 हो जाती है। मेरे भाई बात चल रही 3 साल की। प्रिंसिपल और अमाउंट हम लोगों को दे रखा। प्रिंसिपल कितना दे रखा 2400, और जो अमाउंट है मिश्र धन वो कितना दे रखा मेरे भाई, वो दे रखा 3650.1। जो 10.1 है इसे हटा दो, इसके पास एक ज़ीरो लगा दो 2400 के पास। कोई दिक्कत मेरे भाई। बात चल रही 3 वर्ष की। जो 24,000 है, मुझे इसका क्यूब रूट लेना, तो मैं इसे किससे डिवाइड करूँ जिससे क्यूब बन जाए मेरे भाई। मैं इसे डिवाइड करूँगा 3 से। 3 × 24, ये बनेगा 8,000, और 8,000 किसी न किसी का क्यूब होता है। और 36,500 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 × 3 3 दूनी 6, फिर 3 × 3 3 × 18 और 3 से 21, ये आगा 12 167। 8,000 किसका क्यूब होता है मेरे भाई, 8,000 क्यूब होता है मेरे भाई 20 का। और 12 167 किसका क्यूब होता है, ये होता है 23 का। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना होगा मेरे भाई, अमाउंट होगा 23। तो ब्याज कितना मिल रहा, 3 रुपये का। अगर ब्याज 3 रुपये का मिल रहा, मूलधन मेरे पास 20 रुपये है, तो मैं यहाँ से दर निकाल दूँ, मैं बोलना 100%। तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा मेरे भाई। 20 पंजे 100 और 5 तिये 15, आर का मान यहाँ से आ जाएगा 15%, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3। दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। एक कार ए से अपनी मूल चाल की 3/5 चाल से चलना शुरू करती है और निर्धारित समय से 80 मिनट देर से बी पर पहुंचती है। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखो जो स्पीड दे रखी मेरे भाई, स्पीड दे रखी हमें 5:3, स्पीड दे रखी 5:3, टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 3:5।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 मिनट की देरी हो रही। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 और 2 5 2 मिनट की देरी हो रही। तो 80 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आओगा, सॉरी ये आ जाएगा 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो इसका रियल टाइम कितना लग रहा? इसका रियल टाइम लग रहा 3 यूनिट। तो 40 दिए 120, तो रियल टाइम कितना आ जाएगा इसका? 120 मिनट। रियल टाइम आएगा 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 घंटे। क्या बोल सकता हूँ? 2 घंटे। तो वास्तविक चाल ज्ञात करनी, चाल बराबर दूरी बटा समय होते हैं। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, और वास्तविक समय कितना आया? 2 घंटे। तो 480 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 240 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित किया और 35% की छूट दी। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल को मैं बनाता हूँ सक्सेसिव से। देखो भाई, 65% अधिक अंकित करना, फिर 35 की छूट देना, उसके बाद -35 गुणा 65 बटे 100। अब 65 में से 35 माइनस करो, कितना आएगा? 30। 5 पंजे 25, यह जगह भाई 65 माइनस 35 30, माइनस 35 की 65 में मल्टीप्लाई करो, 35 पंजे कितना भाई? 175, हासिल 17, 35 छिका 210 और 17 227, 10 मतलब 2 स्थान तक लगा दो, ये लगा आ जाएगा 22.75। और 30 में जब मैं 22.75 माइनस करूँगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 7.25, और वो भी प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, जो कि ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। जी ने एक योजना में एक्स निवेश किए जो 12% का रिटर्न देती है। अंत में उसे निवेशित धनराशि से 12,000 अधिक प्राप्त होते हैं। योजना में उसने कितनी धनराशि निवेश की? मेरे भाई जो 12,000 है, ये किसकी वैल्यू है? 12 ही की तो वैल्यू है जो रिटर्न मिल रहा, तभी तो अधिक प्राप्त हो रहे हैं। और 100 की वैल्यू हमें निकालनी, तो गुना 100। 12 से जब मैं 12,000 को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1,000। और 1,000 की जब मैं 100 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1,000 के सामने लगा दूँगा 2 जीरो, तो 1 लाख इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं को औसत 24 है, अन्य 3 संख्याओं को औसत 29 है। इन 5 संख्याओं का औसत कितना है? मेरे भाई जो 2 संख्या हैं इनका औसत 24 है, अन्य जो 3 संख्या है इनका औसत 29 है। 5 संख्याओं को औसत बताना, तो भाई एवरेज से कितना बढ़ रहा है? ये एवरेज से बढ़ रहा 5। रियल एवरेज तो 24 है, एवरेज से कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा 5। ये 5 किस पे बढ़ रहा? ये बढ़ रहा भाई 3 संख्याओं पे। किस पे बढ़ रहा? 3 संख्याओं पे। और बांटना किस में? सभी संख्या में। सभी संख्या कितनी है? 5। तो 5 से 5 कट, तो कितना बचेगा भाई? 24 + 3, और 24 + 3 कितना हो? 27। तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2001 में एक कारखाने के उत्पादन में 30% की कमी होती है, लेकिन वर्ष 2002 में उत्पादन में 25% की वृद्धि होती है। इन 2 वर्षों में उत्पादन में हुआ परिणाम परिवर्तन क्या है? इस सवाल को भी हम सक्सेसिव से ही करेंगे। माइनस के 30% की कमी, प्लस के 25% की वृद्धि। माइनस की 30% की कमी गुणा 25% की वृद्धि, और बटे में 100।
माइनस के 30 में तो प्लस के 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 5, माइनस 25 चौका 100, और 4 से जब मैं 30 को डिवाइड करता हूँ कितना आ जाएगा भाई, 4 से 28 और 4 पंजे 20, यह जगह माइनस के 7.5, माइनस के 5 में माइनस के 7.5 ऐड करेंगे तो 7 5 12, यह आ जाएगा 12.5, क्या आ जाएगा 12.5%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो भी कमी। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 1 अक्टूबर को कार्य आरंभ करता है और वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमसे पूछा मेरे भाई। 15 और 20 इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तीय 60, 15 चौका 60, 20 तीय 60 मेरे भाई, 4 और 3 7, क्या हो रहा, 2 दिन में 7 कार्य हो रहा, 2 दिन में 7 कार्य हो रहा। कार्य कराना कितना 56 और 60 कराना, में कार्य कितना कराना 60, तो मैं इसके आसपास पहुँचूँगा 8 से मल्टीप्लाई करके, 7 8 56, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 दूनी 16, तो 16 दिन में 56 कार्य हो रहा, 16 दिन में 56 कार्य हो रहा। कार्य को कितना कराना और 4, इस 4 कार्य को कौन कराएगा मेरे भाई, ऐसा कराएगा मेरे भाई जो स्टार्ट कर रहा ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 17, तो 17 दिन में मेरे भाई 60 कार्य हो जाएगा। अगर 17 दिन में 60 कार्य हो जाएगा, कार्य स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर को, तो इसमें 17 और ऐड कर दो भाई, तो 17 और 1 18, तो 18 जो अक्टूबर है, 18 अक्टूबर को कार्य पूरा हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 270 अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो 270 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता कब, अगर 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज इसे अधिक मिलता, तो 5 3 15, ये 15% की वैल्यू है। निवेश की गई राशि पूछी अर्थात 100% की वैल्यू हमसे पूछी। 5 3 15, 20 पंजे 100 और 3 नम 27, यह आगा 90, और 90 की जब मैं 20 में मल्टीप्लाई करता हूँ 9 दूनी 18, 1800 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 6 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉन्सल टेंट द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 6 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर। कहने का मतलब ये है, हाउ मैनी मीटर कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, 6 मीटर चौड़े कपड़े की, विल बी रिक्वायर्ड कॉन्सियल टेंट शंकुआकार टेंट बनाने के लिए, रेडियस ऑफ हुज बेस इज 6 मीटर, जिसकी जो रेडियस है वो 6 मीटर है और हाइट है इसकी 8 मीटर। हमें निकालना वक्र पृष्ठ, क्योंकि जो कपड़ा लगेगा मेरे भाई वो वक्र पृष्ठ पर लगेगा। पाई आर एल, पाई का मान 22/7 लेना, आर का मान कितने दे रखा 6, एल का मान मुझे पता नहीं भाई। जब मेरे पास 6 हैं आर और मेरे पास हाइट है 8, एल का मान यहाँ तक कितना आ जाएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से एल का मान आ जाएगा 10, एल का मान कितना आ जाएगा 10, तो पाई आर एल 10। और कपड़ा कितने मीटर लेना 6 मीटर, तो बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा मेरे भाई, 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा 22 की जब मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँगा 220/7, और 220/7 का मतलब क्या होता है भाई, 7 21, 7 1 7 और 3 10, यह आ जाएगा 31 सही 3/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 30 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचता है। जो 8 शेषफल बच रहा वही घटा दो मेरे भाई, 8 इसमें से भी माइनस करो, 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 ये तो आगा भाई 90, ये कितना आ जाएगा भाई 13 में 8 गए 5, ये आ जाएगा 75।
ये आ जाएगा 105, और ये कितना आ जाएगा 14 में 8 गए 6, आ जाएगा 86। 15 से 90 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 45 भी कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। 45 से 75 नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। 45 से 105 नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। 86 नहीं कटता, आंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ही आंसर होगा, जो कि ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 216, 358, 454 को भाग देने पर क्रम से 9, 13 और 17 शेषफल प्राप्त होता है। जो शेषफल प्राप्त हो रहा है मैं उसे माइनस कर देता हूँ। 216 मतलब जब मैं 9 माइनस करता हूँ कितना आ जाएगा 207। मुझे आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 27 से 207 नहीं कटता, 17 से नहीं कटता, 23 निम्मा 207 इससे कटता है, 29 से नहीं कटता। क्वेश्चन नंबर 13। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। बॉयज़ और जो गर्ल हैं उनका जो अनुपात है 6:5 दे रखा। 25% तो लड़के और 36% लड़की। यह छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो चेक करो कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति पा रहे हैं। डेविएशन से कर लो, 25 छीका 150 और 36 पंजे 180। 150 से 180 कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा भाई मेरे भाई 150 180। 25 छीका 150 और 36 पंजे 180। उसे बांटना किस में? 6 5 11 में बांटना। 0 के 0, 8 5 13, 13 का 3 का हासिल 1। ये आ जाएगा भाई 330/11 और 11 3 33। 30% इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा नहीं, कि जो 30% है ये छात्रवृत्ति पा रहे। अगर 30% बच्चे छात्रवृत्ति पा रहे तो कितने बच्चे छात्रवृत्ति नहीं पा रहे? 70%। 100 मत माइनस कर दियो। क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ए स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 10 पर सेंटीमीटर। मेरे भाई आंसर जो भी होगा, पहली बात तो हमें निकालना इसका क्या, वक्र पृष्ठ, स्फीयर गोले का वक्र पृष्ठ 4πr²। 4πr² और उसमें मल्टीप्लाई करनी 10 की। 11 का मल्टीपल होगा, 22 के अंदर 11 छिपा हुआ है। 5 और 4 9, 2 और 2 4, 11 का मल्टीपल नहीं। 2 और 2 2 4, 11 का मल्टीपल नहीं। 4 4 8, 6 और 2 8, माइनस आएगा, 11 का मल्टीपल है। 5 और 2 7, 3 और 2 5, 11 का मल्टीपल नहीं। मुझे आगे सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। राम और गंगे की आय का अनुपात 3:4 है। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 200 की बचत कर रहा, प्रत्येक व्यक्ति 200 की बचत कर रहा, तो उनके संयुक्त कुल आय, उनके संयुक्त कुल व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 4 में से 1 माइनस हो रहा और 3 में से भी 1 माइनस हो रहा, तो डाटा बैलेंस हो रहा मेरे भाई। यहाँ जब यहाँ डाटा बैलेंस हो रहा तो जो 200 दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? उनकी संयुक्त आय। तो संयुक्त आय कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, ये तो होगी संयुक्त आय अनुपात। और संयुक्त व्यय कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, तो 7:5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। थैंक यू।